कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का गणित का पेपर होने वाला है, 10 मार्च के दिन आपका पेपर है और मैं लगातार आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेट ए को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं अपन। ठीक है, 75 में से 75 नंबर मैं दिलवाऊंगा आपको, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स है ना, मैं जितना बताऊँ 50 से 60 क्वेश्चन करके जाना है बस, जिसमें आपको आराम से 75 के 75 नंबर आराम से आ जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, आराम से और धीरे से क्लास को अटेंड करेंगे। पूरी क्लास में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई कठिन नहीं लगे मैथ से। 96 और 404 है, इसका HCF क्या होगा? ठीक है, तो इसका HCF किस तरीके से निकलते हैं? तो बेटा इसका HCF जब निकालते हैं ना अपन, तो जब ये 96 है तो इसको अपन इस टाइप से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चुकू 8, 1 बज गया 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 24 बार आ जाएगा, 24 से फिर अपन 2 से करेंगे 12 बार आ जाएगा, 12 से फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 और अंत में 3, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 5, 5 2 की घात 5 है और गुणित 3 है। और 404 का आप जब लोगे ना तो एक तो बनेगा ये 2 की घात 2 गुणित 101, सेम इसी तरीके से लिखोगे तो ठीक है। तो यहाँ से दोनों का HCF जो दोनों में हो उसे कहते हैं HCF। तो यहाँ पर 2 की घात 2 आ जाएगा HCF। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर 4 आंसर हो गया। जब A1/A2 इज इक्वल होता है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके हल होंगे। ध्यान देना, ये एग्जाम में आना ही आना है 100%। पर आएगा कैसे? या तो इसको ऐसे पूछ लेगा, देखो तीनों चीजें बराबर है, बराबर है, ध्यान देना है, बराबर है तीनों चीजें, तो अनंता अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनंता अनेक हल। यदि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका भाई साहब नो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, और एकादित्य हल कब रहेगा? ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू रहेगा B1/B2 के। तो समझ में आ गई? तो हाँ करो फटाफट बढ़िया से। ठीक है, तो 3 स्थिति है, ये तीनों स्थिति में से यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 तो एकादित्य हल पे करना है। ठीक है, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वन सॉल्यूशन। ठीक है, और यदि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो यहाँ पर हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर आपका तीनों चीज़ें बराबर होगी तो अनंता अनेक हल होंगे। तो तीनों में से एक नंबर आपका पक्का मैंने यहाँ पे करा दिया। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि माध्यक का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र बताइए। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र अपने को बताना है। देखो ये जो है ना, ये जो है माध्य का सूत्र है। किसका है? माध्य का। और माध्य में भी कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य में ये आपका ले जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रत्यक्ष विधि। देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तभी जाके समझ में आएगा सारी चीज़ें। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बा वाला है, ये आपका बहुलक का है ना। और यहाँ पर ये जो अगला है ये आपका माध्य का है, पर एक कौन सा है माध्य? कल्पित माध्य। आया समझ में? तो बताओ आप ही कि माध्यक का सूत्र कौन सा है? तो माध्यक का सूत्र बताइए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले आपके सामने हो गए। बहुलक का ये है, कल्पित माध्य ये, प्रत्यक्ष ये। वो मेरी जवाबदारी यदि आपको कम नंबर आ जाए तो। ठीक है, 75 के 75 नंबर मैथ्स में दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब भाई साहब आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मैं तो रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलो ना चलो तुम्हारा मर्जी है। तुम जिस चैनल पर भरोसा कर रहे हो तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को बताओ कि नहीं भैया इसी चैनल से अपने को पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि 75 के 75 नंबर ही दिलाऊंगा। ठीक है, मेहनत करूंगा आपके साथ, ऐसा थोड़ी है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h।
तो फिर भैया ये हमने पाई आर एल सुना है, ये किसका है? तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। ये कौन है भैया फिर? तो ये है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। ये कौन सा है? तो ये है आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आया समझ में? तो यहाँ पर इन दो, ये जो दो फॉर्मूले लिखाए हैं ना, तो इनमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं, है ना। चलिए, अब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड, सिक्के में कुल कितने पासे होते हैं बताओ? सिक्के में कितने पासे होते हैं भाई साहब? 2 प्लेट होती कि ये एक प्लेट होती? कितनी प्लेट होती है? तो 2 प्लेट होती है केवल। ठीक है, एक तरफ भारत, एक तरफ सिक्का। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, एक सिक्का पड़ा होता है यहीं पे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सिक्का है, बढ़िया से इससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, ये तो इसमें प्लेट कितनी है? कितनी प्लेट है इसमें? 2। एक तो ये एक तरफ भारत है और एक तरफ रुपया है, दिख गया? एक तरफ रुपया और एक तरफ भारत। तो अपन जैसे ही कहेंगे तो ये बोल रहा है कि अब अपन अपन तो इसको रुपया भारत बोलते हैं। अब इसकी भाषा में ये एक हेड है ना, एक ये टेल है। समझ में आ गया? एक तरफ का भारत जो है हेड बन गया और इधर का ये टेल बन गया। अब इसको उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो भैया एक एक ही बार आएगा, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। तो कुल कितने हैं? कुल कितनी प्लेट है? कुल है 2। तो नीचे वाला जो रहेगा ना वो कुल रहेगा। समझ में आया आपको? और ऊपर वाला जो रहेगा ना वो जितनी बार है, कितनी बार है? ये एक बार है, ये भी एक ही बार है। तो भाई साहब एक बार लिख दो पर। तो क्या प्रायिकता बनेगी सिक्के को उछालेंगे तो? बोलो जल्दी से। तो 1/2 आंसर राइट रहेगा। समझ में आ गया आपको भैया? यदि द्विघात बहुपद है ax² + bx + c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a। और इस जो c/a होता है ना, वो होता है अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का बता दिया मैंने। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए इंटू वाला है ये, इसलिए c/a आंसर राइट रहेगा। और ये आंसर कब रहता है? जब जो दोनों प्लस में रहते, है ना। चलिए यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी तो सिखाया वहाँ पर। 4 नाउ इज, आंसर इज क्या है? 4 है। तो व्हेन a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल c1/c2, तो देन 3 सिस्टम इज इक्वेशंस। इसका जो आंसर करने का वो क्या बनेगा? विल हैव नो सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है कि हैज ए क्विक सॉल्यूशन। तो कौन सा आएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका तीनों चीज़ें यदि बराबर है तो इसमें मेन ही सॉल्यूशन है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे में आपका फॉर्मूला जो रहेगा, ठीक है, वो तीसरा फॉर्मूला आपका सा वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंदी मीडियम को बेटा वहाँ से थोड़ा सा आप ट्रांसलेट कर लेना। कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, मैं वैसे हिंदी मीडियम को पढ़ाता, पर कोशिश पूरी रहेगी कि आपको भी कवर कराता हुआ चलूँ। द फॉर्मूला फॉर ऑफ वैल्यू ऑफ ए कॉन इज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शंकु के आयतन का सूत्र बताना है। तो 1/3 πr²h, और अभी बताया अपन ने प्रोबेबिलिटी के 1/2, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर क्या है? c/a, और अल्फा प्लस बीटा रहता है तो इज इक्वल होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पर c/a आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा भले ही बनेगा पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो ये पक्की बात है कि आपको अच्छे अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है? बताओ जल्दी से, याद है कि नहीं है आपको? नहीं याद है तो मैं किस लिए हूँ? ये एक चैनल आपके लिए हित में हमेशा कार्य करेगा। देखो मेहनत कर रहा हूँ, घंटे घंटे की क्लास लूँगा, पर अब आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करना और पूरा देखा करो ताकि यार हमारा भी हिम्मत बढ़े। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax² + bx + c।
अब यदि बात करें अपन द्विघात समीकरण की, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र क्या बनेगा? तो एक्स इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका द्विघाती सूत्र। प्रत्येक वर्ग बाबू होते हैं आपके समरूप। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो ध्यान देना, y अक्ष से दूरी कहलाती है आपकी, ये चौथा है ना, चौथे का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चौथे को कहते हैं y अक्ष से दूरी जो है ना वो भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। और भुज का दूसरा नाम है आपका x निर्देशांक। x निर्देशांक समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, वो y अक्ष से तो भुज बताना है, और या फिर दो में से एक बोल दो, भुज बोल दो या x निर्देशांक बोल दो। यदि वो बोले यहाँ x अक्ष है, यहाँ बोल दे x अक्ष, तो फिर अपन लिख देंगे कोटि। क्या लिख देंगे? कोटि। और ये बन जाएगा y निर्देशांक। समझ में आ गया? यदि यहाँ पे y अक्ष की जगह पे x अक्ष पूछे तो दो चीज आपको याद रखनी है हमेशा। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है ना, वो कितना होता है? 1, सदैव 1 होता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है? देखो ध्यान से देखना, ये बाह्य बिंदु के वृत्त से, ठीक है, तो बाह्य बिंदु से अपन खींचेंगे, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हो गई स्पर्श रेखाएं, परस्पर कैसी होती है? समान होती है, उनकी लंबाई समान होती है, पर अपन एक दूसरे से देखेंगे ना इसको, तो बेटा समांतर भी होती है। कैसे होती है? परस्पर समांतर होती है। तो ये इन रेखाओं की लंबाई पूछे तो लंबाई समान होगी, पर ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे की कैसी है? तो एक दूसरे की समांतर होती है। लंबाई पूछे तो लंबाई तो है बराबर है, ठीक है, तो ये एक दूसरे की कैसी रहेगी? ठीक है भैया, हाँ लंबाई बोल देता तो अपन लिखते फिर वहां पे समान। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसका पहला आपका व्यापक रूप जो था ना, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 लिख देंगे अपन, इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण वाला काम हो जाएगा, द्विघात वाला, है ना। चलिए आगे इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यहाँ पर अपन देखते हैं तो इसका जाएगा, तीसरा नंबर है, तीसरे के लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया। और इसको अपन वाई अक्ष वाला है तो एक्स कोऑर्डिनेशन बोलते अपन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिक्कत नहीं आया, इसलिए मैं आराम से करूँगा, लिख लेता हूँ, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं ना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी, तो लिख ही लेता हूँ पहले। हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। लेकिन आप ऐसा करना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना जिसे समांतर है, ठीक है। ये आपको भुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक्स निर्देशांक है, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे बात, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर लो बस, केवल शब्दों को। देखो द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर कितना होगा? ठीक है, इसका विविक्त कर 1 होगा, ये बोल रहा है वो। तो भैया देखो इसका विविक्त कर कितना बनना चाहिए? देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे, इसको फॉर्मूला क्या है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ठीक है, डी बराबरी पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? माइनस का 4 की घात 2, ठीक है, प्लस में सॉरी बी स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 4 इंटू ए का मान बताओ, ए का मान है 1 और सी का मान है 4। तो देखो 4 चुकू 16,
तो 16 हो गया है, और यहाँ पर भी ये माइनस 4×4 = 16, तो 16 - 16, आंसर कितना आ गया है 0। तो यहाँ पर विविक्ति कर तो बता रहा 1, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। हो गया। एक वास्तविक संख्या अल्फा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल कहलाती है। एक मूल कहलाती है, तो बिल्कुल मूल ही तो कहलाई इसका। सॉरी, सत्य सत्य बोल रहे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सत्य। सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, तो बिल्कुल सार्वंतर जो होता है ना वो कैसा होता है, बोलो जल्दी से भैया, सार्वंतर कैसा होता है, धनात्मक ऋणात्मक कॉमन डिफरेंस से, जो कॉमन डिफरेंस रहता है ना अपना, वो सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं क्या, ये बात भी आपकी सत्य है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, ठीक है। देखो वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये बनाया वृत्त, तो ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पे कोई भी दो जीवा गई है, याद करना। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हो गया OP, और यहाँ पर अपन लिख दिया A, और ये B, ये अपनी स्पर्श रेखा चली गई यहाँ से। तो वृत्त के केंद्र से, सॉरी जीवा है ना, ये जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, तो सही बात है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, ये मैंने गलती से दूसरा चित्र बना दिया, तो जीवा को समद्विभाजित ही करेगा, ठीक है भैया। तो रहेगा ध्यान बेटा इस तरीके से, तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये सत्य है बात है पर, यानी कि AP बराबर पे BP, ऐसा रहता है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। देखो घात यदि एक है, घात 1 है तो उसके अधिकतम शून्यक 1, घात 2 है तो अधिकतम शून्यक 2, घात 3 है तो भाई साहब अधिकतम शून्यक 3, तो ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है। देखो थोड़ा समय लगेगा यार, है ना, जल्दबाजी करूंगा तो गपड़ सपड़ हो जाएगा मामला, फिर तुमको तो मैं डायरेक्टली ट्रू फॉल्स कर दूं। आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे कि नहीं सर आप तो अच्छे से समझाओ, तो अच्छे समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाओ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जाओ डायरेक्ट, मेरे को भी भैया याद था, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, दूसरी क्लास को संभालूंगा, 12वीं वालों को संभालूंगा, पर तुम लोग सपोर्ट करोगे पूरा तो बिल्कुल पूरा आपके लिए आराम आराम से समझाऊंगा। चलो तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स की हम बात कर रहे थे, तो ये बेटा अपना पहला जो है ना वो आपका फाल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है आपका, तीसरे की हम बात करें तो तीसरा आपका ट्रू है, चौथा यहाँ पर ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू था, और छठा आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप थोड़ा सा और रिवाइज करने के लिए। बाकी अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए ना तो PDF ले लो, नोट्स ले लो, सॉल्यूशन ले लो, इसके बाद में अंतिम मौका है, ये अंतिम मौका है, मात्र 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 मैं 80 रुपये में मैथ्स का करवा दूंगा आपका। देखो 100 रुपये से कम नहीं लेते थे, पर लेकिन आपके लिए कर दिया, और आप अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एकमात्र NCERT कोचिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर MP बोर्ड में 10th क्लास में टॉप बनाएगा आपको। बाकी मर्जी आपकी, ठीक है, अर्जी है हमारी, मर्जी है आपकी, कुछ भी करो, ठीक है। सही जोड़ी की हम बात करें तो बाबू यहाँ पर है आपका 9 sec स्क्वायर, ठीक है, -a और माइनस 9 10 स्क्वायर a। इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, देखो ये जो सवाल है ना इसको यहाँ पर अपन थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 9 है तो 9 वैसे का वैसा 9 कॉमन आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर है ना, इस सेक का मान कितना होता है 1/cos स्क्वायर है, क्या होता है 1/cos स्क्वायर है, माइनस ये जो 10 है इस 10 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया भैया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। कर पाओगे? देखो ध्यान से, इतने बना है ये। तो अब इसको अपन आगे जैसे करेंगे यहाँ से, तो ये कोस आ जाएगा 9 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में क्या जाएगा, ये कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और बटे में ये, तो साइन कोस स्क्वायर है माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, अपना तिरक गुना करने चले गए थे, सही बात है वो, जब तक विचार करो मैंने गलत कैसे किया, मिसप्रिंट तो नहीं, कुछ नहीं बेटा। जब नीचे की संख्या एक जैसी हो ना, तो अपन ऐसे के ऐसा लिख देंगे इसको कोस स्क्वायर ए। ऊपर को क्या करेंगे, ये 9 हो गया वैसे के वैसे, यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर का वैसे कैसे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो 9 बचेगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो थोड़ा मेरे हाथ गलती हो गई थी, विचार करने दिमाग में दूसरा गया, मैं तिरक गुना करने चला। देखो नीचे की संख्या एक जैसी है, बोलो हाँ। अब नीचे की एक जैसी, तो नीचे की एक बार लिख दी, तो ऊपर भी ऐसे जैसी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के बटे में कोस स्क्वायर, तो कैंसिल, तो बच्चा को 9 ही तो बचा, तो ये 9 आ गया आंसर। 1030 का जो मान होता है ना, वो होता है 1/√3, तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल होता है 1, ये तीसरा मान हो गया आपका। कोस थीटा का होता है आपका, ये जैसे कोस लिखा है ना, ये कोस, इसका होता है उल्टा होता है 1/सेक, या फिर सेक बोल दे तो 1/कोस कर दो, तो यहाँ पर कोस थीटा बोला है तो इसलिए ये 1/सेक थीटा। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पांचवा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो कितना होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 πr²। कैसे लिख दो भाई, थीटा आगे लिख दो 360 नीचे, और ये πr², ऐसा कैसे लिख दो, मतलब सूत्र ये है ना। बुक में कई बार ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए, θ/360 डिग्री इंटू πr², तो वो बात तो वही है ना। आया समझ में नहीं आया? चलो ये हो गया पांचवा। और ये बाद में आपका जाओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो ये यहाँ पे एक भुजा का रोल अदा कर रही है, तो ये आपको छठा हो गया। आया समझ में? तो हाँ करो पक्का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला है, देखो ध्यान से, तो ये नंबरिंग कर दो बेटा इसको। 9, ये तो अपन ने सोल्व किया ही, अभी तो सोल्व कराया ऊपर। यहाँ पर पहले का है आपका 9, दूसरा है 1/√3, तीसरे के लिए अपन लिखेंगे 1, फोर्थ नंबर है 1/सेक, पांचवा जो है ना फिफ्थ वाला ये जाएगा यहाँ पर, और छठे के लिए जाएगा a² यानी भुजा की घात 2। आगे इतना समझ में? चलो, मैं तो बाबू रंग रंगीलो मैं तो नाचूंगी। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, यहाँ पर शून्यक है, शून्य नहीं है, ये शून्यक है, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और यदि याद रख लेना कि अल्फा इंटू बीटा आ जाए, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान होता है c/a, दोनों में से एक तो उत्तर एग्जाम में आएगा ही आएगा। एपी का व्यापक रूप लिखिए, एपी का, तो एपी का व्यापक रूप बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख दो a पहला पद प्लस दूसरा पद बनेगा आपका a+1d, तीसरा बनेगा आपका a+2d, कोमा, इसी तरीके से डेढ़ से श्रृंखला चलती रहती है। थेल्स प्रमेय क्या है? ठीक है, तो बेटे बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा, तो यहाँ पर अपन थेल्स प्रमेय को लिख लेना है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखिए जैसे कोई यहाँ वस्तु रखी है, ये जैसे ये खंबा है, खंबे के ऊपर वस्तु रखी, यहाँ से व्यक्ति जाएगा, ये देखेगा कौन है, ये यहाँ पर ये व्यक्ति है, आँख है, ये आँख, तो ये आँख से देखेगा यहाँ पे किसको, वस्तु को, तो आँख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा, आँख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो वस्तु और हमारी आँख, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ ना, वस्तु
आँख को मिलाने मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। आया समझ में नहीं आया? पक्का समझ में आ गया था? चलो आगे क्या है अपना, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो यहां पर आप इसको देखो थोड़ा सा, देखो ये हो गया वृत्त, याद करो, और स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई स्पर्श रेखा, बोलो जल्दी से। इतनी चीज समझ में आई बेटा? नहीं। चलो अब यहां पर ये हो गया था बेटा। अब यहाँ पर है ये आपका स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा हो गई यहाँ से स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु की बात करें, ये भेला की झोपड़ी है, इस स्पर्श रेखा में भी टकरा रहा है, यहाँ वृत्त पर टकरा रहा है, तो इसको उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श बिंदु। तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा लिखते हैं अपन, स्पर्श बिंदु। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात लिखिए। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो इसको कहाँ बताऊँ यार, यहाँ पे लिख दूँ? ये देखो बेटा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करा रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका वृत्त, और ये वृत्त हो गया यहाँ पर, और ये वृत्त के वृत्तखंड है, तो ये यहाँ से चित्र बनेगा इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो पुता हुआ भाग है ना, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छठे का आंसर अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो होता है इसका सूत्र कि त्रिज्यखंड माइनस, देखो यहाँ पर एक तो पूरा त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड में से कौन घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं पूरा लिखना, आप क्षेत्रफल में टिप के धर रहा हूँ, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बना दिया है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया भैया? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये सारा नो में जवाब दे दिया करो। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो देखिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक ये हो गई है प्रिंट में, वो तो कि ये जो नंबरिंग है ना, जैसे ये नंबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसने पकड़ लिया क्या, ये 1 को 2 पकड़ लिया, 2 की जगह पे 3 हो गया, 3 की जगह 4 5 6 7 7 नहीं है ये, मतलब समझ रहे हो? यहाँ से नंबर गिनते होगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझ गए? क्वेश्चन यही है, कर पाओगे आराम से। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। तो यहाँ से अब ये बहुत लंबे लंबे चौड़े हैं इतने इतने, तो देखो तीसरे का आंसर ये लिखना आपने को थेल्स पेपर में। तो इनकी बेटा ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई आ रही थी मेरे को लिखने में, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर से, तो आप बढ़िया से ट्रांसलेट कर पाओ। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बोल रहा है कि संख्या 3825 के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, जांच कीजिए। फिर इसी के 7वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इन सब का जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और एक साथ जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनके सबके अपन एक साथ ही, ठीक है, एक साथ ही सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से अपन क्वेश्चन देख सकते बाबू। और हाँ, विशेष यदि आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट रहेगा ना, तो मैं आपके लिए चैप्टर के अकॉर्डिंग भी पेपर वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें पहले ही वीडियो में आपका चैप्टर 1 और 2 एक साथ एक ही वीडियो में। बेटा सपोर्ट आपका चाहिए, यदि आप साथ दोगे ना, तो वास्तविक मानो 24 घंटे आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये, लेकिन आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मज़ा आएगा। और गणित में अपन है ना 75 के 75 नंबर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भैया संस्कृत का पेपर आपका बेस्ट रहा होगा, क्योंकि मैंने जो क्लास ली थी लॉन्ग वीडियो की, उन्हीं में से 2 लॉन्ग वीडियो की क्लास ली थी, उनमें से पूरे का पूरा पेपर आपका आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा वीडियो देखा कौन सा नहीं देखा, तो हमेशा बेटा मैं लॉन्ग वीडियो की क्लासेस भी देता हूँ, उसको भी देखना है। तो अब जो मैथ्स की है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर, ये सेट आपका ए चल रहा है ना, इसके बाद में अपन बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी तक करेंगे। केवल मैथ्स में 4 कर लोगे। अच्छा, जिन बच्चों को केवल
केवल 20-30 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं सर हमें तो केवल पास होना है जैसे जैसे मैथ्स में, तो आप क्या करना, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग वीडियो देख रहा हो ना, देखो कोशिश तो करो, सीधी सी बात है, कोशिश आप करो। ये डर है अगर गिर जाने का तो मंजिल तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। मन को सुलझाने में, ठीक है, मन को यदि आपको सुलझाने में कष्ट हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारे से बस की सफलता नहीं है बाबू, है ना। तो पर लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए मैंने 30 क्वेश्चन सिलेक्टेड, 30-40 क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए, जिसे आराम से बच्चे को 40 से 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। और मेरी कोशिश ये कि मेरी इच्छा ये कि 75 नंबर का पेपर तो पूरे 75 के 75 नंबर अपन कवर करें। देखिए अपनी तरफ से अपना 100% दो, बाकी आगे की आगे से कुछ भी हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा हो गया है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, 510 और 92 का हिस्सेब ज्ञात कीजिए। एपी है प्रथम 14 पदों का योग हो गया। इन सब का सॉल्यूशन जल्दी ही अपलोड होने वाला है, पता चले कि अपलोड कर दिया हो, मैंने क्लासेस ही ले ली होगी और पता चले कि अपन चैनल पे देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी है, मैथ्स में कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास 6, 7, 8, 9 4 दिन है, आके अपने को विश्राम नहीं करना है। नहीं यार भैया अपन तो पेपर दे के आए संस्कृत का बल्लम चंदन के हिसाब से अच्छा पेपर गया है, तो ऐसा नहीं बेटा, सब मैथ्स में तो पता चलेगा कहाँ तक हो दम। और मैं हूँ खड़ा मैदान में, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है ना, पूरी चीज़ें समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर है, और ये रहेगा आपका, हो गया भैया। चलिए तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो बता दिया है ना, वो बता दिया सेट ए। सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सेट ए के बाद में अपन जानेंगे सेट बी, सी, डी, ई, एफ। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।